हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का एक छोटे से टॉपिक में स्वागत करता हूं दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। दोस्तों यह कैलेंडर दोस्तों एसएससी के एग्जामों में, खासकर रेलवे के एग्जामों में और एसएससी जीडी व अन्य सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों आइए चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बताते हैं दोस्तों कैलेंडर कैसे छुट्टियों में आप निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कैलेंडर की। दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, कैलेंडर में पहले आपके जो डेज कोड होते हैं, जो दिनों के कोड होते हैं, वो याद करना है। डेज कोड क्या होते हैं दोस्तों, डेज कोड की बात करें तो डेज कोड की बात करें तो क्या होता है डेज कोड। डेज कोड की बात करें दोस्तों, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो 0 हुआ तो वो किसका हुआ, रविवार का हुआ। किसका हुआ, रविवार, यानी कि संडे को हुआ दोस्तों। ये 1 किसका होगा, यानी कि सोमवार का हुआ, सोम। 2 किसका हुआ, मंगल, मंगल। 3 किसका हुआ दोस्तों, ये बुध का हुआ। किसका हुआ, बुध का हुआ। 4 किसका हुआ दोस्तों, गुरु का हुआ, गुरु का होगा दोस्तों, ठीक है। और 5 किसका हुआ, यानी शुक्र हुआ। ये किसका हुआ, शुक्रवार का हुआ। 6 किसका हुआ, शनिवार का हुआ। 6 किसका है, शनिवार। शायद आप इतना बात समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गए दोस्तों, डेज कोड हो गए। इन्हें आप याद करके ही रखना दोस्तों, याद करके रखना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं डेज कोड, आप याद कर लीजिए दोस्तों, ये डेज कोड हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मंथ कोड क्या होते हैं। मंथ कोड की बात करते हैं दोस्तों। मंथ कोड इधर लिख लीजिए दोस्तों, मंथ कोड, मंथ से कोड, मंथ कोड दोस्तों। ये क्या हो गए, ये हो गए हैं डेज कोड। ये क्या हो गए, डेज कोड हो गए। ये हो गए मंथ कोड। मंथ कोड क्या हो गए दोस्तों, जैसे मान लो ऐसे शॉर्ट कर लो 033, ये डेज लगा 033। याद करने का ट्रिक है 614, 625। इन्हें 3 भागों में डिवाइड करिए, 625 और 035, ठीक है। देख लीजिए 3 3 3 3, यानी टोटल कितने महीने होते हैं, अपने 12 महीने होते हैं दोस्तों। उनके सभी के कोड ये हो गए दोस्तों। सिक्योर्स जैसे ये जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या हो गए दोस्तों, यानी कि मंथ कोड हो गए, महीनों के कोड हो गए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शायद आपने सुना हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हमारा क्या मनाया जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950, 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, दिन था। यह क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यह क्वेश्चन था दोस्तों। फर्स्ट क्या कीजिए आप, फर्स्ट डेट, डेट कितना है 26, ठीक है। फिर जनवरी का कोड कितना दिया, जनवरी का कोड कितना दिया, 0 0 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये दोस्तों, ये कंडीशन यहाँ पर दोस्तों आपको समझाते हैं दोस्तों। यदि 1900, यानी कि जो 1900 है, यानी कि 2000 से पहले की बात है दोस्तों, सन 2000 से पहले की बात है दोस्तों, तो आपको सन के 2 डिजिट लेना है दोस्तों, 2 डिजिट। जैसे मान लो 2000 की बात की बात है, 2000 मान लीजिए 1 है, 2001 है दोस्तों, तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो सैकड़ा वाला स्थान है दोस्तों, यानी 101 लेना है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2010 है, 2010 है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सन का दोस्तों जो हिस्सा क्या लेना है दोस्तों, सैकड़े वाले स्थान पर 1 लगा दीजिए और ये 10 लिख दीजिए, यानी कि ऐसे करिए, ठीक है। और जिससे मान लो 2000 के पहले की बात है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, यानी कि 2 डिजिट ही लेना है दोस्तों, 2 डिजिट लेना है। जैसे मान लो 1925 हुआ है, 1925, तो यानी कि जो 2 ही डिजिट लेंगे दोस्तों। अब ये 50 लीजिए दोस्तों, 50 लीजिए, 50 इधर लिख लीजिए
अब ये 50 में 4 का भाग दी, 50 में 4 का भाग दी, कितनी लीप वर्ष होगी? देखो 4 का 4, 1 बचा 4 दूनी 8 यानी कि 12। ठीक है, अब ये 12 लिख लीजिए। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लीजिए तो 6 2 8, ठीक है, 2 5 7 2 8, फाइनली कितने डेज आ गए यानी कि 88। इसमें कितने का यानी कि दिन निकालने के लिए कितने का भागेंगे? 7 का देंगे। 7 1 7, 1 बचा हो गए 18, 7 दूनी 14, 4 दूनी 14, 14 18 में कितने का यानी कि अंतर है? 4 का। तो शेष पर हमारा कितना बचा? 4 बचा। तो 4 पे हमारा कौन सा दिन आता है दोस्तों? देखिए दोस्तों 4 पे क्या आता है यानी कि गुरुवार आता है। क्या आता है? गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे आप सेकंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की गौर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कब? 15 अगस्त मान लीजिए, 15 अगस्त 1947 वो कौन सा दिन था दोस्तों? कौन सा दिन था दोस्तों? ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले 15 लिखना। अगस्त का कोड क्या है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कितना है? 2 ले लेना है दोस्तों। कितना? 2 ले लेना। ठीक है, अब देख लीजिए ये सन दी है दोस्तों। सन की दोस्तों 2000 के पहले की बात है दोस्तों। तो ये 1900 में लेना है, आपको 2 डिजिट लेना है 47 दोस्तों। 47 लेना है। 47 में कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना है, क्योंकि लीप वर्ष निकाल लिए। 4 1 4, 1 और 4 1 4, और जो शेष बल बचा है उससे लेना देना नहीं है दोस्तों, यानी कि कितनी? 11 वर्ष। ठीक है, 11। तो इसमें ऐड कर लीजिए दोस्तों, 5 2 7 और 7, 14 1, 5 2 7 7 14 1 कितने होंगे? 15। ऐसे लगाइए, 1 2 3 और 4, 3 4 कितने हुए? 7। 7 का भाग दो इसमें, 75 का भाग दो 75 का भाग 7 का भाग दो 75 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? यानी 7 भाई 70, यानी 10 बार चला जाएगा पूरा पूरा। और 70 और 75 में कितना का डिफरेंस है? 5 का। शेष पर कितना बचेगा हमारा? 5 प्लस जा रहा है दोस्तों। तो 5 को हमारा कौन सा दिन हुआ दोस्तों? यानी कि शुक्रवार होगा दोस्तों, शुक्रवार। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था दोस्तों? यानी कि शुक्रवार था। ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शायद आपने इतनी बात समझ ली है दोस्तों। 2 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, यानी कि 2000 से पहले के जो सन है उसके दोस्तों 2 क्वेश्चन करवाए दिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2000 के बाद की बात है दोस्तों। आइए 2000 के बाद की बात करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आज का ही दिन मान लीजिए। आज कौन सा दिन है? आज है बृहस्पतिवार है। आज बृहस्पतिवार है दोस्तों। तो आज कितनी डेट है दोस्तों? आज है 21 है, 21 नवंबर 2024 की बात करते हैं। 2024 को कौन सा दिन है? इसी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नवंबर 2024 का कौन सा दिन है दोस्तों? अब देखिए 21 लिख लीजिए पहले, और नवंबर का कोड कितना है दोस्तों? देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर का कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है, और जैसे मान लो 2000 की बात है, 2000 की बात है दोस्तों। कुछ नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा के वाले स्थान पर 1 लिखना है, और ये 2 डिजिट ऐसे ही उतार लेना है। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, अब यही यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना है। अब ये दोस्तों इसमें लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग दोगे, 4 3 12 4 1 4 यानी 31। ठीक है, 31 आप जोड़ लीजिए ना, कितना? 3 और 1 4 और 4 8 1 9। ठीक है, और 2 2 4 और 3 7। ठीक, अब इसमें आप डेज निकालने के लिए कितने का डिवाइड करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 डेज होते हैं दोस्तों। तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 14 17 में कितना अंतर है दोस्तों? यानी कि 3 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए 39, 7 पना 35, 7 पना 35, और बचा कितना? 35 39 में कितना का डिफरेंस है? यानी कि 4 का। तो शेष पर हमारा कितना बचा?
4 बचा है। 4 को कौन सा दिन होता है दोस्तों, देख लीजिए 4 को कौन सा दिन है। आज कौन सा है, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार है, गुरुवार या बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, ठीक। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गुरुवार इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ये देख लीजिए यानी कि 21 नवंबर 2024 आज का कौन सा दिन है, गुरुवार दिन है दोस्तों, वही हमारा आंसर करेक्ट आंसर निकल के आया दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों, नो डाउट, नो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और इस पे बताता हूँ आपको क्या है, दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों। 15 अगस्त मान लीजिए, 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, 2010 को कौन सा दिन था, ठीक है। फर्स्ट क्या कीजिए आप, डेट लिखिए, डेट फर्स्ट लिखेंगे आप, फिर उसके बाद मंथ कोड कितना हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कितना आया, 2 लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यानी कि 2010 है दोस्तों, 2010 यानी कि 2000 के बाद की बात है दोस्तों। सैकड़ा के वाले स्थान पर 1 लिखेंगे और जो पीछे डिजिट होंगे उनको सेम ऐसे ही उतार लेंगे दोस्तों। कितने के बाहर ये 110 हुआ, 110 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 110 के बाद इसमें लीप वर्ष निकालेंगे, कितना, 4 दूनी 8, बचे 3, बच्चे हो गए 30, 4 7 28 यानी कि 27, यानी कि 27 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना, 7 और 7 कितने हुए, 14, ठीक है। 1 1 2 और 2 4 हुए और 1 हासिल कितने हुए, 5, ठीक है। अब 1 किए, ठीक है। अब इसमें डेज निकालने के लिए दोस्तों कितना का भाग देंगे, 7 का भाग, 7 दूनी 14 और 1 बचा 14 हुआ, 7 दूनी 14। हमारा पूरा भाग चला गया। इनकी शेष फल हमारा कितना बचा, शेष फल कितना बचा दोस्तों, शेष कितना बचा, 0 बचा। तो 0 किसको डिनोट करता है दोस्तों, 0 किसको प्रेजेंट करता है, यहाँ पर रविवार पर करता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट रविवार आ जाएगा दोस्तों, रविवार। शायद आपने जो क्वेश्चन बताए हुए शायद आप समझ गए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब फ्रेंड्स अब बात करते हैं दोस्तों, जिससे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, किस वर्ष का कैलेंडर दोस्तों, किस वर्ष का कैलेंडर दोस्तों 2007 के कैलेंडर के समान होगा दोस्तों। समान यानी कि जो मान लो 2024 चला है दोस्तों, इसका इसी का कैलेंडर किस वर्ष यानी कि रिपीट हुआ, आगे किस वर्ष रिपीट होगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आप कुछ कोड लिख लीजिए। कोड क्या है दोस्तों, कोड इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देने पर, ठीक है, देने पर दोस्तों। यदि मान लीजिए शेष फल, जो शेष फल लिख लीजिए, शेष फल जैसे मान लीजिए दोस्तों यानी 0 शेष फल आता है दोस्तों, 0 शेष फल आता है दोस्तों, तो इसमें यानी कितना ऐड करेंगे, यानी 28 जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें वर्ष में जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए 1 आया, शेष फल कितना आया, 1 आया दोस्तों, शेष फल कितना आया, 1 आया दोस्तों। तो कितना जोड़ोगे दोस्तों, तो कितना जोड़ोगे, वर्ष में कितना जोड़ोगे, यानी कि वर्ष में 6 प्लस करेंगे, ठीक है, कितना 6 प्लस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद मान लो 2 शेष फल आया, 2 शेष फल आया दोस्तों, तो वर्ष में कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे दोस्तों। और मान लीजिए 3 शेष फल आया, 3 शेष फल आया तो कितना जोड़ेंगे, यानी वर्ष में 11 जोड़ेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जैसे ये है 2007 दिया दोस्तों, इसमें 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे दोस्तों, जो तो 4 पंचे 20 चला गया, 7 में करोगे 4 एकम 4 और 7 में कितना का डिफरेंस है, यानी 3 का। तो शेष हमारा कितना बचेगा दोस्तों, शेष फल कितना बचेगा, यानी कि प्लस का 3 बचेगा। तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 देखो क्या है, प्लस का 3 शेष फल बचने पर जो सन में कितना जोड़ोगे दोस्तों, यानी सन में कितना 2007 में कितना जोड़ोगे, 3 शेष फल होने पर 2007 में कितना जोड़ोगे, 11 जोड़ दोगे दोस्तों। तो ये कब हमारा रिपीट होगा, 2018 में हमारा कैलेंडर एक समान हुआ दोस्तों, ठीक है, समान हुआ, ठीक है। शायद इतना समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर लिख लिया मैंने
आज कौन सा, मान लीजिए यहाँ पर लिख लो 2010 लिख लीजिए, 2010 लिख लीजिए, ठीक है। 2010 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, जो सन है इसमें आपको देना कितना, 10, 4 का भाग देना है, यानी कि लीप वर्ष निकालना है। 4 का भाग दो, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 10 में और 8 में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 2 हमारा शेष आया, 2 शेष फल आया, 2 शेष फल आया, ठीक है। 2 शेष फल आने के बाद दोस्तों तो हमारा ये कैलेंडर कब रिपीट हुआ, 2 शेष फल, यानी कि 2 इसमें, यानी कि 2 शेष फल कितना है, 2 है, तो इसमें कितना, 2010 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 2010 में 11 जोड़ दोगे, 11 यानी 1 2 0 2, यानी कि 2010 का कैलेंडर दोस्तों 2021 में एक समान होगा दोस्तों, ठीक है, समान होगा, ठीक है। यह ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, लास्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों, तो उसमें कौन सा आंसर सही है, यानी कि डी वाला था, यानी सी वाला था आंसर, जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया है उसका ये ऑप्शन दिया है दोस्तों, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बताया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, 2021 एक समान होगा दोस्तों, यानी कैलेंडर कब समान होगा, 2021 में। शायद आप रिपीट वाले क्वेश्चन समझ चुके हो दोस्तों, ऐसे सॉल्व होंगे ज़्यादा। शायद दोस्तों मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।